हेलो वीवर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विश्व भारती नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 का मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि विश्व भारती की नॉन टीचिंग स्टाफ का एक सीट आप पक्का कर पाएँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं प्रैक्टिस सेट्स अपलोड करूं आप उसको देखें और अपनी तैयारी को मजबूती दें। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि 1 की पावर 3 है। फिर आपका कहा गया है कि 1 की पावर यहाँ पे आपका गिवन है 3, 2 की पावर यहाँ पे गिवन है आपका 3 और 3 की पावर 3, 8 की पावर 3 और इन होल की पावर है -5/2। तो इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा ये पूछा गया है। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो n यानी लास्ट वाला नंबर 8 है तो 8 लिखेंगे और फिर 8+1/2 लिखेंगे और इनका होल स्क्वायर हम लिखने वाले हैं। तो जैसे इनका होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं इनकी पावर -5/2 भी है, तो 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे और इससे इसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगी। तो 4 9 जा 36 हो जाएगी, उसकी पावर -5 हो जाएगी। तो ऑप्शन में कहीं पे भी 36 की पावर -5 नहीं दी हुई है, तो उसको सॉल्व करेंगे। 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं और -5 को एज इट इज लिख सकते हैं। तो 6 और 2 5 जा 10 यानी 6 की पावर -10 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 6 की पावर -10 है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? बोला गया है कि एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 रुपये था। इसे एक्स वाई को 5% की लाभ पर बेचा। बाद में वाई द्वारा एक्स को 1% हानि पर वापस बेच दिया गया। संपूर्ण लेन देन में एक्स को लाभ कितना हुआ? तो ध्यान रखिए, 1,50,000 रुपये की गाड़ी थी। 1,50,000 का 10% निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप राइट हैंड साइड से यानी इधर से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। ये 15,000 जो आई ये 10% हो गई। तो 15,000 अगर 10% है किसी नंबर की, तो 5% 10 का आधा होता है, तो 15 का आधा 7,500। तो एक्स ने जब वाई को बेचा तो 7,500 का उसको फ़ायदा हो गया। फिर क्या कह रहा है कि वाई उसे वापस 1% की हानि पर बेच दिया। तो वाई ने खरीदा कितना में था? 1,50,000 की तो चीज़ थी और 7,500 का फ़ायदा देकर उसने वाई ने खरीदा था। यानी वो वाई के द्वारा इसको खरीदा गया था 1,57,500 रुपये में खरीदा गया था। अब देखिए, वो कह रहा है कि कुछ दिन के बाद 1% हानि पर एक्स को बेच देता है। तो 1% भी किसी संख्या का निकालने की ज़रूरत नहीं है। राइट से 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे। ये नंबर जो होगा 1575, ये आपका क्या हो जाएगा कि इतना हानि पर वो बेच रहा है। यानी ओवरऑल 1,57,500 में से 1575 कम पे उसने वापस कर दिया एक्स को। तो एक्स ने खरीदा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे कितना बचा 4, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पे 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पे 5 एजिटी। तो 1,55,925 में उसने खरीदा। अच्छा, 7,500 का फ़ायदा इसको था, तो इसके पास टोटल पैसा कितना था? 1,57,500, जिसमें से इसने खर्च कितने कर दिए? 1,55,925। तो 1,57,500 में से अगर आप खर्च कर रहे हैं 1,55,925
तो ओवरऑल आपका जो फ़ायदा कितना का हो रहा है, केवल 1575 का आपका फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल अगर फ़ायदा पूछा जाए कि इसको कितने का हो रहा है, तो 1575 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 9 की पावर m 3 की पावर 5 27 की पावर q अपॉन 3 इंटू 81 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर 9 है, तो m की वैल्यू बताइए। तो दोस्तों ये 9 को देख सकते हैं आप, 9 को मैं 3 की पावर 2 इंटू m लिख सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ। फिर 3 की पावर 5 है, एज इट इज मैं लिख सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ। ये 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 और इंटू 3 क्या ऐसे लिख सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ। नीचे अगर देखें तो 3 है, 3 एज इट इज लिखूँगा। 81 क्या होता है, तो 3 की पावर 4 होती है, तो 4 4 जा 16 क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ। इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 की पावर 9 है, तो देखिए यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 3 इंटू 3 9 होता है, तो इस 3 की पावर 9 से ये 3 की पावर 9 को काट देंगे। यहाँ देखिए अपनी क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 की पावर 2m, 3 की पावर 5 और 3 की पावर ये 1 और 16। तो जब ये बेस सेम होता है तो 3 और ये पावर जुड़ जाते हैं, तो 3 की पावर 17 नीचे हो गई। और ऊपर कितनी है, देखिए 3 की पावर 2m और यहाँ पे 3 की पावर 5, तो इसको जब इधर ले आएंगे और ये बेस सेम है तो 3 एज इट इज लिखेंगे, 2m और 5 जुड़ जाएगा, यानी 3 की पावर 2m और प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगी 3 की पावर 17। कितना, 17। तो यहाँ देखिए जब बेस सेम है तो एज इट इज इनको बेस को हटा दीजिए, बस 2 की पावर m 2m प्लस 5 इक्वल टू है अपनी 17। क्या है, 2m की बात करें, 2m प्लस 5 इक्वल टू कितनी है, 2m प्लस 5 की वैल्यू है 17। तो इस 5 को इधर भेजेंगे तो -17 में से 5 गया 12, तो 2m की वैल्यू आ जाएगी 12। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो बोला जाए कि m की वैल्यू बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो देखिए 25% की वृद्धि हुई, 25% का मतलब वो अपने आप का 125% हो गया, तो 125% को लिखते हैं 125/100, तो 25 पचे 125, 25 चौक 100, यानी पहले 4 रुपया अगर मूल्य था तो अब 5 हो गया, तो 5 से अब 4 लाना पड़ेगा, तो 5 से 4 लाने के लिए 1 की कटौती करनी पड़ेगी, किस पर, 5 पर, तो कितना % की कटौती करनी पड़ेगी, तो 5 से 100 को काट दीजिए, तो 20% की ओवरऑल आपको कटौती करनी पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया, सरिता 40,200 रुपये में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI की फ़ोन खरीदती है। वह सैमसंग फ़ोन को 10% लाभ पर और MI को 20% लाभ पर बेचती है। उसे कुल लाभ 5640 होता है, तो MI का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए टोटल उसने एक सैमसंग की प्राइस हम मान लेते हैं x रुपया था, तो 2 सैमसंग की प्राइस कितनी थी, 2x। एक MI की प्राइस की हम बात करें तो एक सैमसंग की प्राइस कितनी x, तो 2 की 2x, इतना 2x में खरीदा होगा। तो MI 3MI की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, 3MI स्मार्टफोन की, तो
40,200 रुपया में 2 सैमसंग सेट और 3 EMI खरीदी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 40,200 में से अगर ये सैमसंग की प्राइस को अगर माइनस कर दें, 40,000 में से 2x को ये माइनस कर दें तो अपनी ये आ जाएगी 3 EMI की प्राइस। इतना क्लियर हो गया। अब इन्होंने कहा है कि सैमसंग पे 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो सैमसंग 2x का था, उसका 10% का लाभ, फिर MI कितना का था, 40,200 माइनस 2x का, तो इस पे ये लाभ है 20% का, 20% का बराबर टोटल लाभ हुआ है कितना, 5640 का। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x/5 कितना आ जाएगी, ये 2 पचे 10 और यहाँ पे 0, यही होगा। फिर आप 10 पचे 50 यानी x/5 यहाँ से हो गई, x/5। फिर इससे ये 20 से कम 20 पचे 100, तो ये माइनस 2x/5। तो x/5 में से 2x/5 को माइनस करेंगे और फिर इससे इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो इससे इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 8 40 और 5 चौक 20, कितना, तो प्लस अपना 8040 ये आ रहा होगा इक्वल टू 5640, ये वैल्यू होगी। तो सबसे पहले x में से 2x को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, -x/5। यहाँ पे जो वैल्यू अपनी होने वाली है -x/5 होने वाली है, ऊपर मैं लिख रहा हूँ। तो ये देखिए -x/5 हो गई। और ये 8040 में से अगर ये 5640 को घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा, 0 होगा। फिर 4 में से 4 जाएगा, 0 होगा। फिर अपना 80 में से 56 जाएगा तो 24 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस गायब हो गई, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 पचे कितना होता है, 120 और 00, यानी x की वैल्यू 12,000 आ गई। तो एक सैमसंग फ़ोन की कीमत 12,000 थी, तो 2 की 24,000 हो गई ना। तो 2 की कीमत 24,000 हो गई। तो 40,200 में से 24,000 को माइनस करेंगे, तो चलिए 40,000 में से 24,000 को माइनस करते हैं, 16,200 ये आ गई। तो 16,200 रुपया में 3 EMI का स्मार्टफोन खरीदा गया है। तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12, 5400 रुपया लगा होगा एक EMI के फ़ोन खरीदने में। यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर अपना सी आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है और O इसके परिवृत्त का केंद्र है। त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का मान क्या होगा। तो चलिए ABC एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। ये है 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर और ये भी है 6 सेंटीमीटर। इसके परिवृत्त एक ऐसे वृत्त है और उसका सेंटर है O। क्या सेंटर है, O। अब देखिए यहाँ से ये एक एंगल बन रहा है, इसका नाम था समबाहु त्रिभुज का AB और C। अब इन्होंने कहा है कि ये BOC का ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये आपको बताना है। तो आप जब समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जब सारी भुजाएं इक्वल हों तो सारे कोण भी इक्वल होते हैं, यानी सारे कोण
त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री सम होता है, तो तीन कोण का योग 180 डिग्री है और सब इक्वल हैं, तो 180 डिवाइडेड बाई 3 यानी एक कोण कितना 60 डिग्री का। या आपको याद भी रखना है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला जो एंगल की बात कर रहे हैं ये 60 डिग्री का है और इसके जस्ट समबाहु त्रिभुज के नीचे वाला एंगल पूछा है, तो इसका ये डबल होता है यानी 120 डिग्री का ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। कहा गया एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है। इससे ढकने के लिए 6 × 4 मीटर आकार के कितने कारपेटों की ज़रूरत होगी? तो आयताकार आयताकार जो है फर्श है, तो उसका एरिया निकालने के लिए L × B करते हैं। L है 30 मीटर और B है 24 मीटर, तो ये एरिया निकल गई। और कारपेट जो है मान लीजिए X कारपेट लगना है और सभी की एरिया, हर एक कारपेट की एरिया लंबाई है 4 और चौड़ाई है 4, तो इतनी एरिया के इतने एरिया वाले कितने कारपेटों की ज़रूरत होगी? तो इनको हम इधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 6 × 4, ये X कारपेट यहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो 6 चक 24 और आप 6 पचे ये कैंसिल कर लीजिए और 4 छक 24, तो यहाँ पे 6 और 5 30। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इस 6 से ये 24 को काटेंगे तो 6 चौक होगा, ये 6 चौक होगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपना 24 था, तो 6 से हम 30 को 5 मरतबा काट रहे हैं और 4 को 6 मरतबा, तो 6 पचे कितना आ गया 30। तो ऐसे 30 कारपेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी अपना आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को हल करना है, सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इनको ध्यान से देखिए। तो 243 का ये स्क्वायर है, तो 243 का स्क्वायर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 3 की पावर क्यूब होती है 27, 27 × 3 करेंगे 81, 81 × 3 करेंगे तो आपका 243 आता है। यानी ये 243 को 3 की पावर 5 × 2 लिखा जा सकता है। आप कहेंगे हाँ। यहाँ 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब × 2 भी लिखा जा सकता है। आप कहेंगे हाँ। फिर इंटू 16 डिवाइडेड बाई 8 लिखा जा सकता है। आप कहेंगे हाँ। इससे इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये 3 की पावर 5 2 जा 10 और नीचे देखिए 3 की पावर 3 2 जा 6। तो जब बेस सेम होते हैं तो आंसर बेस सेम बेस का आता है, लेकिन 10 में से 6 को माइनस करके आएगा। तो 3 की पावर यहाँ पे 4 हो गई और यहाँ पे 8 2 जा ये 16 हुई थी तो 2 हो गई। तो 3 की पावर 4 क्या होती है? 81 होता है। 81 × 2 कितना आ जाएगा? 162। तो ऑप्शन नंबर अपना सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला गया? यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा? संख्या मान लिया x, x का आधा का मतलब बाई 2, तो एक संख्या का आधा का 1/4 यानी इस आधे का भी 1/4 जो है इस संख्या का यानी x का 20% है। 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5। तो x का 1/5 यानी x/5। अब यहाँ पे देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे x और 2 4 जा 8, तो x/8 इक्वल टू
यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान से देखिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है। तो एक संख्या को हमने मान लिया x, उसका आधा का मतलब 1/2। अब संख्या का आधा का मतलब 2, उसका 1/4, 1/4 का मतलब 1/4। कह रहा है कि 25 है, कितना है 25 है। तो संख्या को इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 हो जाएगा। 8 को इधर भेजेंगे तो x बराबर 25 8 आप जानते हैं 200, संख्या हो गई 200। अब उस संख्या का 20% पूछ रहा है, तो अभी कुछ देर पहले बता रहा था किसी संख्या का 10% निकालने की ज़रूरत नहीं होती, राइट से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, ये 10% आ जाएगा। तो 20 10% है, तो 20% 10 का डबल होता है यानी 40। तो संख्या का अगर 20% पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 40। क्लियर हो गई। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। किसी सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, अष्टभुज के बहिष्कोण का मान बताइए। तो एक अष्टभुज है और उसका अंतःकोण देखिएगा, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अंतःकोण 135 है, तो 135 में आखिर क्या जोड़ें कि 180 आ जाए। तो आप जानते हैं कि 45 को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी बाहरी जो एंगल होगी, एक्सटीरियर एंगल होगी, वो 45 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। क्लियर। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया कि पी क्यू एक ऐसे वृत्त का व्यास है जिसका अंतः केंद्र 0 है। यदि वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और एंगल आर पी ओ 42 डिग्री है, तो एंगल आर क्यू पी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक पहले तो सर्कल बना लीजिए, ये अपना एक वृत्त है। अब वृत्त का ये डायमीटर है यानी व्यास है, और व्यास को बोला गया कि ये 0 इसका सेंटर है, ठीक है। अब वृत्त इसने बोला है कि यदि वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है, मान लीजिए सरकमफ्रेंस पर R बिंदु है। अब इन्होंने कहा है कि और आर पी ओ 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? आर पी ओ, ये पी है ये क्यू है, तो आर पी ओ यानी अगर हम बात करें इस तरह से, तो ये आर पी ओ ये एंगल इन्होंने कहा है कि 42 डिग्री है। कितना डिग्री है? 42 डिग्री। तो इन्होंने बोला कि आर क्यू पी एंगल बताइए। आर क्यू पी ये वाली एंगल की वैल्यू आपको बतानी है। तो ध्यान रखिएगा, जब डायमीटर से कोई भी दो लाइन जब सरकमफ्रेंस पे मिलती हैं तो वहाँ पे त्रिभुज 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 90 डिग्री हो गई, दूसरा 42 डिग्री हो गई, तो 90 प्लस 42 प्लस तीसरा एंगल बराबर 180 डिग्री होगा। तो 90 और 4 132 डिग्री ये हो गई। तो 132 में क्या जोड़ें कि 180 आए, यही आपको बताना है। तो 48 डिग्री को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 180 आएगा। तो 48 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार करती है। तो ट्रक का चाल आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि इन दोनों के बीच 150 मीटर एक बस है जिसकी ये है बस, मान लीजिए ये है अपनी बस और इसकी स्पीड है कितना 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक।
एक बस है और ये यहाँ पे एक ट्रक है, क्या है, ट्रक, और ये इसकी स्पीड हमें नहीं पता। मान लेते हैं इसकी स्पीड रही होगी x किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान रखिएगा, पीछे वाली जो बस है वो ट्रक को तभी पार करेगी जब पीछे वाली की स्पीड ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा होगी उतना ही से इनको कवर करेगी। तो दूरी है 150 और 45 माइनस x किलोमीटर से इसको टेक ऑफ करेगी, ओवरटेक करेगी। तो जैसे ओवरटेक करेगी तो ये किलो, देखिए ऊपर वाली दूरी है, नीचे वाली चाल है, लेकिन दूरी ऊपर वाली मीटर में है और चाल यहाँ किलोमीटर पर आवर में है। तो मीटर पर आवर में इसको बदलेंगे तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 को ऊपर लिख दूंगा, इक्वल टू ये दूरी बट्टा चाल बराबर समय 30 सेकंड का। उसने क्वेश्चन में बोला है कि 30 सेकंड का समय लगता है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके ट्रक की चाल आ जाएगी। तो 5 30वां होता है 150, सामने सामने इसको काट देंगे। तो यहाँ पे ये 45 माइनस x इधर आएगा, तो इधर अपना 18 था ऊपर, और ये इधर आ गई 45 माइनस x। तो 45 में से क्या माइनस करें कि 18 आ जाए? तो 45 में से अगर आप जो है 27 को माइनस करें तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, तो 27 किलोमीटर पर आवर अगर बोला जाए ट्रक की चाल कितनी थी, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रक की चाल रही होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये चावल वाला अभी बताया था कि 20% आ रहा था, तो ये फिर रिपीट हो गया है, तो इसको नहीं करेंगे। हॉल भी आपको बता चुका हूँ कि हॉल वाली क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।